नमस्कार दर्शकों। आज मैं उपस्थित हूँ एक नए ग्रह के साथ, अर्थात पूर्व में मैंने सूर्य और चंद्रमा के विभिन्न भावों में प्रभाव को लेकर चर्चा की थी मैंने। तो आज से मैं अगले कुछ दिनों तक, अर्थात अगले 12 दिनों तक मैं मंगल के 12वें भाव में प्रभाव के बारे में चर्चा करूँगा। अर्थात मंगल लग्न भाव में अगर उपस्थित हो तो वह कैसा फल देता है, और मंगल द्वितीय, तृतीय और क्रमशः वैसे ही अन्य 12 भावों में कैसा फल देगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यह देखते हैं कि प्रथम भाव के कारकत्व क्या-क्या हैं। क्योंकि जब हम कभी भाव की बात करेंगे तो कम से कम आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि हर एक भाव के क्या-क्या सिग्निफिकेशंस है। लाइक अगर हम प्रथम भाव की बात कर रहे हैं तो प्रथम भाव से आपके शरीर का ढांचा कैसा है वो पता चलता है, आपका रूप रंग पता चलता है। मतलब जातक गोरा है या काला है, हृष्ट पुष्ट है, कृष्णा लिया हुआ है, मतलब छठहरा बदन वाला है, किस टाइप का जातक है, उसका अंदाज हमें लग्न कुंडली से ही मिलता है। तो ये तो लग्न कुंडली से आपके शरीर के आकार के बारे में पता चलता है। उसके अलावा आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में भी लग्न भाव बताता है। अर्थात मतलब आपका प्रारंभिक लाइफ के जो स्टार्टिंग की जो आपकी जीवन शैली थी वह कैसी रही आपकी, उसके बारे में बताता है। आपका बचपन बताता है, आपका स्वास्थ्य बताता है, आपका आचरण कैसा होगा दूसरों के प्रति वह बताता है, आपका आत्मबल बताता है, आपकी ख्याति, रूप, आयु, सुख, दुःख, मस्तिष्क, आपकी आकृति, स्वभाव, आपका व्यक्तित्व, शरीर शरीर का जो गठन होगा आपका वो बताता है, और चरित्र का भी अध्ययन अध्ययन अगर आपको करना है तो वो प्रथम भाव से ही करते हैं। ठीक है? अब इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि मिथुन, तुला, कुंभ और कन्या राशि इस भाव में बलवान मानी जाती है। लग्न भाव में मिथुन, तुला, कुंभ और कन्या राशि को बलवान माना जाता है। तो ये तो एक जनरल ओवरव्यू था कि अब प्रथम भाव से क्या चीज़ें देखते हैं हम। अब मैं एक बार आपसे को बताना चाहूँगा कि मंगल के क्या-क्या कारकत्व हैं। क्योंकि जब आप मंगल की बात कर रहे हो, तो मंगल कुंडली में किन चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करता है। तो मंगल तो क्या है, आपके जो ग्रह के जो स्वामित्व हैं और ग्रह के जो कारकत्व दिए गए हैं, उसमें मंगल को सेनापति बताया गया है। ठीक है? तो इसीलिए ग्रह के कारकत्व में मंगल में हम उसको सेना के रूप में दे सकते हैं, या सैन्य बल के रूप में पुलिस, सुरक्षाकर्मी, रक्षाकर्म, प्रतिरक्षा और एनसीसी आदि के बारे में। ज़मीन से संबंधित चीज़ों के बारे में भी हम मंगल से ही देखते हैं। पुरातत्व हो गया, इतिहास हो गया, और क्रिमिनोलॉजी अर्थात मतलब जो अपराध शास्त्र जिसको बोलते हैं हम, वो हो गया आपका। फौजदारी जो कानून है वो है। प्राणी शास्त्र हो गया। मैकेनिकल जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ें अगर होगी, या आप इसको बोल सकते हैं मोटर पार्ट्स से रिलेटेड चीज़ें, तो उसको भी आप मंगल से ही देखोगे। उसके अलावा विमान हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, माचिस, शरीर में यदि किसी के कोई जख्म हो गया है, तो इन सब चीज़ों का भी विचार आप मंगल से ही करोगे। और कुछ अन्य विचारणीय तथ्य होते हैं जिसे हम मंगल से देखते हैं। उसमें क्या है आपका कि पर स्त्री संबंध, उसके बाद आपके अंदर कितनी उष्णता है उसके बारे में। इसके अलावा जो कैंसर है, प्योरस हो गया, उन्माद हो गया, विष विषम ज्वार जिसको बोलते हैं, वो चीज़ें हम देखते हैं मंगल से। क्रोध, काम, साहस, आपका शौर्य, आपका पौरुष, और कोई अगर आपघात कर रहा है वो चीज़ें पता चलती हैं। चोरी के बारे में पता चलता है, डकैती, जेब कटी के बारे में पता चलता है, धोखाधड़ी हो गया, परपवाद, निंदा, अहंकार। इसके अलावा टॉन्सिल का भी हम मंगल से ही देखेंगे, मंगल ग्रह से ही हम विचार करते हैं। इसके बाद अगर किसी के पेशाब में जलन है, उन सब चीज़ों का विचार भी हम मंगल से ही करते हैं।
इसके अलावा लड़ाई झगड़े, फौजदारी मुकदमे, अस्त्र-शस्त्र जो होंगे आपके या भूमि अ, उसके अलावा पीत विकार जो भी होंगे वो, त्वचा में जो रेड स्पॉट होते हैं, लाल धब्बे जो होते हैं, वो भी हम इनसे ही देखते हैं, मंगल से ही। उसके अलावा रक्तपीत जो होता है, उससे भी हम मंगल से ही देखते हैं। ज्वर हो गया, मांसाहार हो गया, वाद-विवाद आदि इन सब का विचार हम मंगल से ही करते हैं। तो ये तो जनरल कारकत्व थे, जनरल फीचर थे मंगल के बारे में और प्रथम भाव के बारे में। मतलब प्रथम भाव के क्या-क्या कारकत्व हैं। अब हम देखते हैं कि अगर मंगल प्रथम भाव में बैठा हो तो उसके क्या फल मिल सकते हैं। तो अगर किसी के भी लग्न में मंगल बैठा हो तो उसके शरीर पर कोई ना कोई वुंड होता है, मतलब कोई जख्म का निशान होगा, वैसे टाइप का आप शरीर में उसके देख सकते हो। इसके अलावा उसका शरीर काफ़ी सुदृढ़ होता है। उसमें एक सफल चोर, डाकू, लुटेरा, जेबकतरा आदि बनने की तीव्र इच्छा होती है। क्योंकि ये देखो मंगल एग्रेसिव ग्रह, अग्नि तत्वीय ग्रह है, तो कहीं न कहीं उन सब चीज़ों से रिलेटेड कार्य में उसे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा आनंद आएगा। अब अगर पीड़ित हो, तो वह चोरी, डकैती इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकता है। और यही अगर अच्छे ग्रहों के प्रभाव में होगा तो ये पुलिस में जा सकता है, मिलिट्री में जा सकता है या इन सब चीज़ों से गोले-बारूद आदि के काम में इन्वॉल्व हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं, ठीक है? उसके अलावा अ, उसे एक जनरल सा एक शौक होगा कि घर में ह हथियार रखूँ मैं, मेरे पास हथियार रहेंगे, तो उनसे सुसज्जित होना वो पसंद करेगा, ठीक है? इसके अलावा शरीर में उसकी जो नाभि होगी वो थोड़ी बड़ी होगी तथा हथेलियों का रंग उसका लाल होगा। वह काफ़ी ताकतवर, शूरवीर, बलवान होगा, मूर्ख होगा। क्योंकि कई दफ़ा हम कहते हैं ना कि आप ज़्यादा शक्ति यूज़ करने के चक्कर में अपना दिमाग नहीं लगाते हो, तो इसलिए शास्त्रीय बुक्स में इसे मूर्ख की संज्ञा दी गई है। उसके अलावा अ, तुरंत क्रोधित होने वाला व्यक्ति होता है ऐसा जातक। इसके अलावा किंतु शूरता कभी भी सभा के मध्य में प्रकट नहीं करता है वो। ये थोड़ा-सा कॉन्ट्रडिक्शन है कि क्रोधित तो होता है वो, लेकिन अगर कहीं बहुत लोग बैठे होंगे तो उसमें जन समुदाय में वो जल्दी गुस्से को प्रकट नहीं करता है, ठीक है? वह धनी होगा और चंचल स्वभाव का होता है, चीज़ें जल्दी-जल्दी करने की उसकी आदत होती है। उसके अलावा शरीर पर चितकबरा या त्वचा रोग आदि जो चितकबरी त्वचा रोग होते हैं, उनसे वो कहीं हो सकता है कि पीड़ित हो और आक्रोशित रहने वाला होगा और थोड़ा-सा दुष्ट स्वभाव का ऐसा जातक होता है। ठीक है? अब यदि अब यही लग्न में लग्नगत जो मंगल है, अगर स्वराशि का हो या स्वक्षेत्रीय हो, वृश्चिक में हो, मेष में हो या उच्च राशि जो मकर की इसकी राशि उच्च की होती है, अगर इन किन्हीं राशियों में हो, तो जातक का शरीर स्वस्थ होगा, दृढ़ शरीर वाला होगा तथा उसे राज-सम्मान की प्राप्ति भी होगी और कृति इसकी बढ़ेगी और उसको ऐसे जातक को हम बोलते हैं कि दीर्घायु भी होगा। उसके अलावा जब अगर यही मंगल पाप क्षेत्रीय हो जाए, ठीक है? अब किसी पाप ग्रह के प्रभाव में हो जाए, जैसे मान लो कि राहु के साथ बैठ गया या शनि के साथ बैठ जाए राहु, राहु, केतु, शनि इन सबको पाप ग्रह मानते हैं। तो अगर इनके साथ बैठ जाएगा तो जातक अल्पायु होता है, उसके पुत्र कम होंगे और इस वात आदि रोग से वो घिरा रहेगा। उसके अलावा यदि अपने मकर राशि जो उच्च की राशि उसकी है, अगर उसमें होता है तो जातक ऐसा जातक धनी होगा और साथ ही वह विद्याओं से युक्त होगा और नेत्रों से कटाक्ष करने वाला होगा, मतलब इशारों-इशारों में ही आपको sarcastic कमेंट टाइप दिखेगा उसका कुछ भी बातों में। उसके अलावा यदि लग्नगत मंगल पाप युक्त होगा, पाप राशिगत होगा तो अथवा पाप दृष्टि से विक्षिप्त होगा, तो नेत्रों में विकार होने की संभावना बनती है। उसे बहुत चिंता, उद्वेग और शिरोरोग और मुख रोग, नेत्र पीड़ा आदि होती है। बाल्यकाल में भी वह कहीं न कहीं रोग से ग्रसित रहता है और मलिन, दरिद्र और आलसी होता है। अब अगर मैं बात करूँ कि मंगल जैसे फर्स्ट हाउस में पीड़ित हो जाए, बैठ जाए, जैसे अगर मैं यहाँ कुंडली बना दूँ उम, धनु लग्न की कुंडली मैं बना देता हूँ एक।
और गुरु। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मंगल राहु के साथ बैठा हुआ है, तो कहीं न कहीं ये पीड़ित हो गया। उसके अलावा एक चीज़ और गौर करने वाली बात है इसमें कि मंगल जिस राशि में बैठा हुआ है, उस राशि के स्वामीपति को देखो, मतलब लग्नेश को देखो, तो लग्नेश जाकर कहाँ बैठ गया? 8th हाउस में बैठ गया, तो लग्नेश भी कहीं न कहीं पीड़ित हो गया है। तो यहाँ पर जो मंगल के बुरे प्रभाव आपको दिख रहे हैं, वो चीज़ें आपको दिखेंगी। तो यही ऐसे ही आपको कोरिलेट करना होगा चीज़ों को कि मंगल पाप प्रभाव में कब हो रहा है, तो जब पाप प्रभाव में हो रहा है तो कैसे फल देगा वो, और मंगल जब शुभ क्षेत्री हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, तो वह कैसा फल देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह मंगल का आज का जो वीडियो है, पहला वीडियो मंगल का है, वो कहीं न कहीं ज्ञानवर्धक रहा होगा। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के बारे में आप अपडेट होते रहें और उसका लाभ भी मिलता रहे आपको। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।